मेरे प्रियो, आज एक विषय में हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा, आज का विषय वस्तु रहेगा कि आज का ये समय में ये जो समय चल रहा है, ये समय मसीही लोगों का जीवन में उनका कैरेक्टर क्या है, उनका स्वभाव क्या है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बाइबल कहता है। ये अंतिम समय में मसीही लोगों को, जो यीशु मसीह को विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, मंडली के साथ ज्वाइंट हुए, प्रभु भोज लेते हैं और आज का डेट तक कलीसिया में हैं। आज ये अंतिम समय में उनका क्या लक्षण है, उनका क्या कैरेक्टर है, इनका क्या स्वभाव है। पौलुस हमें तीमुथियो के द्वारा क्या बताना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में जाने से पहले, बेस बनाने से, सही ट्रैक में जाने से पहले मैं छोटा सा एक वचन आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपको मिलेगा दूसरा कोरिन्थियों का किताब 13 अध्याय। दूसरा कोरिन्थियों की किताब, उसका 13 अध्याय। अगर हम 5 पद को पढ़ेंगे, ये पद हम सबको पता है। अगर मुझे आप देख रहे हो, आप घर में हो और आपके पास बाइबल है, तो मेरे प्रियो बाइबल को निकालिए और उस वचन को मैं जो अभी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। जो परमेश्वर का वचन का लालायित है, जो परमेश्वर का वचन का प्यासा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको बहुत पसंद करता है। आज हम उस वचन की चर्चा करेंगे, जो वचन हमें जीवन देता है, जो वचन हमें अनंत जीवन तक ले चलता है, जो वचन हमें शिक्षा देता है, जो वचन हमें ट्रेनिंग कर देता है, जो वचन हमें बचाता है, जो वचन हमारे जीवन में ज्योति को लाता है। आज वही वचन के बारे में मैं आपसे सब शेयर करना हूँ, जो बाइबल में लिखा हुआ है। पौलुस दूसरा कोरिन्थियों का किताब 13 अध्याय में अगर हम उसका 5 पद को पढ़ेंगे, पौलुस क्या कहता है उसकी ध्यान करेंगे। 5 पद, दूसरा कोरिन्थियों का किताब 13 अध्याय और 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। उसका बाद लिखता है, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। मेरे प्रियो, एक समय आएगा, हम लोगों का जांच होगा। एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से अभी हम गुजर रहे हैं। ये एंड टाइम का कलीसिया है, ये अंतिम समय का कलीसिया है। और ये अंतिम समय के कलीसिया के विश्वासी लोगों का, मसीही लोगों का कैरेक्टर क्या है, क्या सोच है, क्या विचार है। पौलुस इस बात को क्यों कहा यहाँ पर वचन के माध्यम से? ये वचन क्यों हमें बोलता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। सही मायने में परमेश्वर जब उसका जो गुप्त आगमन होगा, जो विश्वास में रहेगा उसी को लेकर जाएगा। तो पौलुस हमें क्या चेताना चाहता है वचन के द्वारा? पौलुस आत्मा के चलने वाला एक व्यक्ति था, जो कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पौलुस ग्रहण किया था। और वही पौलुस यीशु मसीह को अच्छे तरीके से जानता था और यीशु मसीह को अपने जीवन में वो लेकर चलता था। ये बात पौलुस क्यों कहा कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। मेरे प्रिय, सही बात में आपको और मैं अपने आप को, हमको, आपको, हमें जांचना है कि हमारा अंदर में यीशु मसीह है कि नहीं। यीशु मसीह का मतलब है बाइबल का यीशु मसीह, बाहर का यीशु मसीह। बाइबल का यीशु मसीह जो आगा पे प्रेम करने वाला यीशु मसीह। बाइबल का यीशु मसीह जो उसका अंदर में स्वार्थ नहीं है। बाइबल का यीशु मसीह जिसके अंदर में लालच नहीं है, लोभ नहीं है, जिसका अंदर में हिंसा नहीं है, डाहा नहीं है, बेविचार नहीं है, चुगलीखोर नहीं है, वही यीशु मसीह के बारे में पौलुस यहाँ पर बोलता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तुम्हारे अंदर में जो यीशु मसीह अगर नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकलोगे। पौलुस इस बात को क्यों कहा?
इसलिए कहा क्योंकि पौलुस एक भविष्यवाणी करता है तीमोथियो में। अगर हम निकालेंगे तीमोथियो का चैप्टर दूसरा तीमोथी 3 अध्याय में पौलुस एक भविष्यवाणी को दर्शाता है। क्या लिखता है? एक पद से अगर आप पढ़ाई करोगे तो यहां पर लिखता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख अभिलाषा ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये जितना प्रकार का कैरेक्टर के बारे में, स्वभाव के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, अपने आप को जांचना है कि ये चीज हमारा अंदर में क्या है, क्या ये तो मेरे अंदर में है, क्या आपके अंदर में है क्या। इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो। मेरे प्रियो, एक विश्वासी, एक मसीह अगर अपने आप को नहीं जांचेगा और उसको पता नहीं चलेगा कि मैं मसीह में हूं कि नहीं हूं। आज एक अंतिम समय के बारे में पौलुस ने भविष्यवाणी किया है और हम अंतिम समय में हैं। पहला चीज हम क्या लिखते हैं? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन, भयानक समय आएगा। अंतिम दिन, कठिन समय। कठिन समय। और कठिन समय में पहला पॉइंट क्या है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी और लोभी। ये अंतिम समय में मेरे प्रियो, आज कलीसिया में अगर विश्वासी गण को देखेंगे, आज मसीह लोगों को देखेंगे, तो आज स्वार्थी बन गए हैं, स्वार्थ के लिए गिर जा रहे हैं। आशीष मिलेगा तब हम गिरजा जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। जहां पर चंगाई स्वभाव होता है वहां पर चले जाते हैं, अपना कलीसिया को छोड़कर दूसरा जगह में चले जाते हैं स्वार्थ के लिए। आज सब कुछ स्वार्थ के लिए तो हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। आज पासवान लोगों ने भी, प्रभु के दास लोगों ने भी अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। विश्वासी भाड़ में गया। विश्वासी का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमको कुछ लेना देना नहीं है। अपने स्वार्थ में अपना जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। क्या यीशु मसीह स्वार्थी था? यीशु मसीह स्वार्थी नहीं था मेरे प्रियो, वो अपनी आप को दे दिया। उसके साथ जुड़ा हुआ लोभ। क्या यीशु मसीह लोभी था? आज पासवान लोभी, विश्वासी लोभी हो। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जो कन्वेंशन, जो मीटिंग सब होता है, प्रभु का जो सेमिनार सब किया जाता है, वहां पर डोनेट मिडिल क्लास लोग ज्यादा करते हैं, धनी लोग नहीं करते। जिनके पास पैसा है उनको नहीं करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, वो लोग लोभी हैं। धन उनके पास है लेकिन वो धन प्रभु का सेवकाई के लिए नहीं देते। अगर लिस्ट करेंगे ना, जो कन्वेंशन मीटिंग होता है, बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, उस कन्वेंशन में जो सहायता आता है ज़्यादा मिडिल क्लास, थोड़ा सा उसके नीचे जो गरीब दुखी रहते हैं, उन्हीं के ही पैसों से मीटिंग होता है। धनी लोग कुछ 5% रहेंगे, या तो 2% रहेंगे तो 1% रहेंगे। ये अंतिम समय है। अपने पैसा को गलत रास्ते में इस्तेमाल करते हैं। कोई पास्टर आके प्रोफेसी कर देगा, आप अमेरिका जाओगे, आप अफ्रीका जाओगे, आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा, आपको नया गाड़ी मिलने वाला था। वही पासवानों को लोगों 10,000, 20,000, 30,000 लौटा देते हैं। लेकिन अपना कलीसिया का पास्टर को पूछते नहीं। स्वार्थ ने तो किया है, लोभ ने तो किया है। अंतिम समय बड़ा कठिन समय आएगा मेरे प्रिय, लोग स्वार्थी बन जाएंगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह स्वार्थी नहीं था। अगर वो स्वार्थी रहता तो वो कलवरी के क्रूस पर कभी नहीं चढ़ता, अपने प्राण को कभी नहीं देता।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम आगापे प्रेम था। वैसा प्रेम करता था, वैसा लव करता था सारे जगत को, पर्टिकुलर एक को नहीं, सारे जगत की मनुष्य को, सारे मानव जाति को वो प्रेम करता था, इसीलिए इस धरती पर आया। मेरे प्रियो, मैं एक छोटा सा सेवक होने के नाते, जितने भी आप सेवकाई कर रहे हो, लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए सेवकाई मत कीजिए। प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट रहिए, प्रभु का पर निर्भर रहिए, प्रभु आपको जुगाड़ करेगा। इसमें से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोटी और मछली खिलाया। क्या पैसा मांगा? मेरे को पैसा दो, उसका बाद मैं तुमको रोटी खिलाऊंगा। आज का दशा कलीसिया का दशा है, आज विश्वासीगण का दशा, पासवान को दशा ऐसा है। 10 मांस नहीं दोगे तो मैं प्रभु तुमको नहीं दूंगा, ऐसे करते हैं। दुखद वाला बात है। क्या आपके अंदर में वो यीशु मसीह है? आज दूसरा यीशु का प्रचार किया जा रहा है मेरे प्रिय। पैसा दो तो तुम्हें आशीष मिलेगा। स्वार्थ, विश्वासी भी स्वार्थी हो गए हैं, पासवान से भी स्वार्थी हो गए हैं। ये अंतिम समय है मेरे प्रिय, अंतिम समय का लक्षण है। प्रभु का आगमन निकट है। हर एक बातों का प्रभु न्याय लेगा। आपका मुंह से जो आप बोलते हो, सारे बातों का न्याय होगा मेरे प्रिय। इसलिए पौलुस हमें ये वचन के द्वारा चिताता है कि अंतिम समय भयानक कठिन समय आएंगे। लोग, पहला पॉइंट लिखा गया है, स्वार्थी हो जाएंगे। आप चल जा रहे स्वार्थी के लिए, गीत गाते हैं स्वार्थ के लिए, वचन को पढ़ते हैं स्वार्थ के लिए, प्रार्थना करते हैं स्वार्थ के लिए। बलिदान करना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु का एक विश्वासी, प्रभु को विश्वास करने का मतलब, यीशु मसीह को विश्वास करने का मतलब है बलिदान करना, मतलब मरना। और लोभी, स्वार्थ और लोभी आज ये अंतिम समय में कलीसिया में चल रहा है मेरे प्रियो। आज विश्वासी का दशा ऐसा हो गया है। तीसरा पॉइंट को देखेंगे, डिंग मार। बड़ा बड़ा डिंग मारते हैं आज। बच्चन थोड़ा सा जान देते हैं, थोड़ा सा कुछ उनके जीवन में हुआ होगा और बोलते हैं कि हमारा ऐसा हो गया है, हमारा ऐसा हो गया है, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, मैं सबको जानता हूं। मैंने डिंग मारते हैं। मुझे सब पता है, मुझे कैसा करना है वो मुझे पता है। डिंग मारते हैं, पता कुछ नहीं रहेगा। पासवान भी डिंग मारते हैं मेरे प्रियो। मैं अनुभव से गुजरा हूं तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पौलुस ये जो वचन भविष्यवाणी किया है, ये कथा कहानी नहीं है, ये सही है, ये रियल है। कलीसिया में कुछ नया आइटम खरीद लेंगे, इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे, गिटार खरीद लेंगे, ड्रम सेट खरीद लेंगे, कीबोर्ड खरीद लेंगे तो डिंग मारेंगे, हमारा कलीसिया में कीबोर्ड आ गया, हमारा कलीसिया में ड्रम आ गया, हमारा कलीसिया में सेट आ गया। ये अंतिम समय का लक्षण है मेरे को। डिंग बहुत मारते हैं, करते कुछ नहीं है, ज्यादा डिंग मारते हैं। ये अंतिम समय का कलीसिया का लक्षण है, विश्वासीगण का लक्षण है, मसीह लोगों का लक्षण है। तो मेरे प्रिय, उसके बाद हम देखते हैं, लिखता है अभिमानी। आज अभिमान बहुत करते हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो अभिमान करते हैं। आज अभिमान के द्वारा आज कलीसिया में फूट पड़ रहा है मेरे प्रिय। आज अभिमान के द्वारा आज कलीसिया में साथ आराधना होने नहीं पाता है। आज अभिमान करने के द्वारा मेरे प्रिय आज वचन सही रीति से प्रचार करने नहीं पाते। आज लोग नाश की ओर चले जा रहे हैं। आज पास्टर अभिमान करता है, विश्वासी अभिमान करता है। किसी कारणवश पास्टर अगर किसी विश्वास के घर में नहीं जाने पाता है तो वो लोग अभिमान करते हैं और दूसरा कलीसिया में चले जाते हैं। पास्टर भी अभिमान करता है, किसी कारणवश दान नहीं देते हैं तो वो अभिमान करता है, नहीं पूछते हैं तो अभिमान करता है, जगह सही जगह नहीं मिलता है तो अभिमान करता है।
ये अंतिम समय का लक्ष्य है। उसके बाद लिखा गया है निंदक। आज निंदा करने वाले भरपूर है मेरे प्रियो, इसका निंदा उसका निंदा। क्या यीशु मसीह निंदा कर रहा था मेरे प्रियो? अभिमान कर रहा था? यीशु मसीह के अंदर में वो गुण था क्या? वो निंदा करने वाला था? प्रभु यीशु मसीह कभी किसी का निंदा नहीं किया है। अपना एक चेला था इस्करियोत यहूदा, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ पता था उसको, वो कभी उसका निंदा नहीं किया, कभी उसका निंदा नहीं किया। कभी भी किसी के साथ प्रभु यीशु मसीह शेयर नहीं किया, उसके बारे में चुगली नहीं किया। आज हम निंदा करते हैं मेरे, आज हम प्रभु का निंदा करते हैं, आज हम यीशु का निंदा करते हैं, पास्टर लोगों का निंदा करते हैं, पास्टर विश्वासी लोगों का निंदा करता है। आज कलीसिया का दशा ऐसा है। यीशु मसीह निंदा नहीं करता था मेरे प्रिय। क्या वो यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके अंदर में है? जिस दिन बपतिस्मा लिए, अपने पुराना स्वभाव को निकालकर यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में लाएं, क्या वो यीशु मसीह आपके जीवन में है? अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब आप जांच में निक्कम में निकलोगे, मतलब आप राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। माता पिता का आज्ञा टालने वाले मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि आज माता पिता के अंडर में बच्चे लोग को नहीं है, उनके कंट्रोल में अर्थ नहीं है। पहले कंट्रोल में थे लेकिन अब नहीं है। अंतिम समय में अब बच्चे लोग सियाना हो गए हैं और कंट्रोल में रहना ही नहीं चाहते, अधीन में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि इन संसार की अभिलाषाओं ने उनको पकड़ लिया है मेरे प्रिय। अंतिम समय का लक्षण है। आज माता पिता के अंदर कंट्रोल में बच्चे लोग को नहीं है, जवाब देते हैं, आपको कुछ पता नहीं है बोलते हैं, हमें सब पता है, और गलत काम करते हैं। अगर माता पिता कुछ बोलते हैं तो उनको उल्टा गाली देते हैं। आज माता पिता का अधीनता में कोई रहना नहीं चाहता है। हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, गलत काम में फंसे हुए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर में फंसे हुए हैं। माता पिता का निंदक, माता पिता की निंदा कर रहे हैं मेरे प्रिय। जो माता पिता आपको जन्म दिया है, छोटे से लेकर बड़े आपको किया है, इतना मेहनत किया है, इतना कष्ट किया है, आप उसी माता पिता को निंदा कर रहे हैं मेरे प्रिय। आपका दुख बढ़ जाएगा। जो माता पिता का निंदा करता है वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। मसीह लोगों के अंदर में ये घटना हो रहा है मेरे प्रिय। अन्य जाति के बारे में नहीं बोलता हूँ। मसीह लोग माता पिता का निंदा कर रहे हैं। निंदक माता पिता का क्या करते हैं? इज्जत नहीं करते हैं, उनके अंडर में रहना नहीं चाहते हैं, अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं। माता पिता जो कहते हैं अच्छा चीज कहते हैं, लेकिन उनको समझाते हैं आपको कुछ पता नहीं है, हमें सब कुछ पता है। आज क्रिश्चियन लोग, आज मसीह लोग के चलते आज मसीह का बदनाम हो रहा है। कोई लड़का लेके भाग रहा है, कोई लड़की लेके भाग रहा है, वो भी अन्य जाति के साथ। दुखद वाला बात है। ये अंतिम समय का लक्षण है मेरे प्रियो। भयानक और कठिन समय आएंगे। तुम्हारा अंदर में वो यीशु मसीह है कि नहीं? जो यीशु मसीह के बारे में आप सुने थे कि आज से 2022 साल पहले कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये घटना घट रहा है मेरे प्रियो। उसके बाद दिखता है कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब क्या है? आपका किसी का भलाई किए होगे, वो आपका भलाई का कदर नहीं करेगा, थैंक्स भी नहीं बोलेगा, धन्यवाद भी नहीं कहेगा। आज कलीसिया में ऐसा दिखाई दे रहा है। बार बार आप उसका मदद करते रहोगे, लेकिन उसका मुंह से कभी थैंक्स नहीं निकलता है, धन्यवाद नहीं देता है। कृतघ्न, धन्यवादी जीवन नहीं है, थैंक्स गिविंग का जीवन नहीं है। ऐसा दशा चल रहा है मेरे प्रिय। किसी का आप हेल्प किए होगे, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन मुंह से एक बार भी धन्यवाद नहीं निकलता है। ये दुखद वाला बात है मेरे प्रियो। पर मैं यीशु मसीह से हमको सीखना है। कभी यीशु मसीह हमेशा पिता को धन्यवाद करता है, हमेशा उसका स्तुति करता है, उसका प्रशंसा करता है। मेरे प्रियो,
हम लोग का जीवन में परमेश्वर इतना भयानक काम करता है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देना नहीं पाते हैं और अपने काम में व्यस्त है, अपने ही संसार में व्यस्त है। इतना उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हमको मालूम नहीं रहता है कि हम रात को जो सोते हैं तो दिन में उठेंगे कि नहीं उठेंगे। और देखते हैं जब उठते हैं हमको धन्यवाद देना भी नहीं आता है। आज ऐसा ही दशा चल रहा है मेरे। उठते ही सांसारिक विषय का चिंता, उठते ही अभिलाषा के बारे में चिंता, उठते ही अन्य लोगों का चिंता, उठते ही संसार के विषय में चिंता, संसार के मोह माया में का चिंता। ये लिखा गया है, कृतज्ञ अपवित्र परमेश्वर का भय नहीं है मेरे। गलत काम करने के लिए मतलब वो रोकते नहीं है, परमेश्वर को भय नहीं करते हैं। अपवित्र का मतलब है परमेश्वर को जो भय नहीं करता है, गलत काम करता है, उसको अपवित्र कहा जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन है मेरे प्रियो। आज पवित्र बंधन को हम क्या कर देते हैं, अपवित्र कर दे रहे हैं, मतलब डिवोर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बाइबल में विवाह को पवित्र बंधन कहा गया है, विवाह आदर के योग्य कहा गया है, लेकिन आप अपवित्र कर दे रहे हो, डिवोर्स कर दे रहे हो। डिवोर्स का नौता आ जा रहा है। आज बहुत सारा, अगर मसीह को देखेंगे मेरे प्रियो, अन्य जाति और मसीह में सेम हो गया डिवोर्स। क्यों? अपवित्र के द्वारा आज हम परमेश्वर को भय नहीं करते हैं, परमेश्वर को डरते नहीं है गलत काम करने के लिए। जो परमेश्वर को नहीं डरता है वो उसका जीवन में गलत काम होता रहेगा, वो कभी भी मतलब परमेश्वर को भय नहीं करेगा। परमेश्वर को भय करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना, अपने को पवित्र करना, अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना। अपवित्र है, दया रहित, उनके जीवन में दया नहीं रहेगा, कुछ दया नहीं करेंगे, माता पिता को दया नहीं करेंगे, विश्वासी को दया नहीं करेंगे, कोई भी गिरा रहेगा उसको दया नहीं करेंगे, वो अपने ही मतलब में रहेंगे, दया रहित। आज ऐसे भरपूर है मेरे प्रियो, आज ये कलीसिया में भरपूर है। आज मसीह जी लोगों का जीवन में ऐसा चल रहा है मेरे प्रियो। अंतिम समय का लक्षण है मेरे प्रियो, दया रहित, दया नहीं करेंगे, इनको कोई मतलब ही नहीं है, अपने बारे में चिंता करते रहेंगे, दया रहित। उसका बाद लिखा है क्षमा रहित। अभी तक 10 साल हो गया कलीसिया में, अभी तक 20 साल हो गया कलीसिया में, अभी तक 30 साल हो गया कलीसिया में, एक दूसरे को क्षमा नहीं मांग रहे हैं। इनमें पति पत्नी के अंदर में भी वो क्षमा रहित का जो स्वभाव दिखाई देता है। हमको क्षमा का जीवन काटना है मेरे प्रियो, हमको क्षमा करना है। अभी तक हम झगड़ा लगे हैं, अभी तक क्षमा नहीं मांगे, अभी तक भाई भाई के अंदर में झगड़ा है। ये मसीह लोगों का जीवन में हो रहा है मेरे प्रियो। क्षमा रहित मतलब क्षमा नहीं देते हैं, गिर जाते हैं, क्षमा नहीं देते हैं, वर्शिप करते हैं, पुलपिट में चढ़कर, स्टेज में चढ़कर क्षमा नहीं देते हैं, बाजा बजाते हैं, क्षमा नहीं देते हैं, गीत गाते हैं, वर्शिप लीड करते हैं, क्षमा रहित जीवन काटते हैं। क्या आपके अंदर में यीशु मसीह है? वो यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ था और क्षमा दिया। प्रभु ये क्या करते इनको पता नहीं, इनको माफ कर। क्या वो यीशु मसीह आपके अंदर में है? अगर नहीं है, आप निक्कम में हो, जांच में निक्कम में निकलो। अभी भी प्रभु आपको समय दे रहा है मेरे प्रियो। अभी भी अगर आपका गलतियों को आप मानोगे, आप दूसरों को क्षमा करोगे, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो प्रभु आपको भी क्षमा नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दोष लगाने वाले। ये तो एक पिंग पॉइंट है, दूसरों को दोष लगाना। आज जब मसीह लोग एक जगह में बैठ जाते हैं, अगर आप डायरी पकड़कर या तो नोटबुक पकड़कर अगर लिखते रहेंगे ना, कितने लोगों को दोष लगाए रहेंगे। अपने बारे में कभी नहीं बोलेंगे, अपने बारे में, अपने जीवन में जो दोष जो भूल रहेगा ना, उसी को कभी नहीं ध्यान देंगे, दूसरों का खाली दोष लगाते रहेंगे। आप लिस्ट करेंगे तो कम से कम
50-60 का तो नंबर आ जाएगा। वो ऐसा किया था, वो ऐसा किया था, वो इसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो पासवान ऐसा किया, वो विश्वासी ऐसा किया। आज अंतिम समय में यही चल रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह किसी को दोष नहीं लगा रहा था। पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तुम्हारा अंदर में जो यीशु मसीह है अगर नहीं है तो तुम जांच में निकम में निकलोगे। यीशु मसीह किसी को दोष नहीं लगाता था। यीशु मसीह चाहता दोष लगाता था, लेकिन नहीं लगाया। वो फलाना ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, दोष नहीं लगाया। आपने जीवन काल में यीशु मसीह कभी भी किसी को दोष नहीं लगाया मेरे प्रिय। उल्टा प्रार्थना किया, उल्टा प्रभु से निवेदन किया, उल्टा प्रभु से निवेदन किया, प्रार्थना किया। दोष लगाने वाले आज अगर मसीह को देखोगे, आज कलीसिया को देखोगे तो भरपूर है मेरे प्रिय। थोड़ा सा कुछ कौन कर देगा तो इतना दोष लगाते हैं मेरे प्रियो। दोष लगाने के लिए आपको टाइम मिलता है, लेकिन बाइबल को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, आराधना करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। दुखद वाला बात है। उसके बाद हम देखते हैं असंयमी। असंयमी का मतलब है कंट्रोल में नहीं। पाप इतना करते हैं उनका कंट्रोल नहीं, शराब इतना पीते हैं उनका कंट्रोल में नहीं है, बीड़ी इतना पीते हैं, गुटखा तंबाकू इतना खाते हैं उनके कंट्रोल में नहीं। माने असंयमी, लोग कंट्रोल में नहीं, छोड़ देंगे लेकिन फिर से नहीं, आज छोड़ देंगे, फिर पीना में छोड़ दूंगा, खाना में छोड़ दूंगी, गलत चीज को खाना में छोड़ दूंगा। कंट्रोल में नहीं, उसको बोला जाता आज संयमी। आज ऐसा है। प्रभु क्या दारू पीता था? यीशु मसीह क्या गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, दारू पीता था, नशा करता था, गाली देता था, चुगली करता था। इस समय के बाद लिखा गया कठोर, इतना ढीठ, इतना कठोर, अपने हृदय को इतना कठोर, इतना वचन सुन सुनकर अपने हृदय को कठोर कर लिए हैं मेरे प्रिय। जिस प्रकार इस्राएली लोग अपने हृदय को कठोर कर दिए थे, इसलिए नाश हो गए मेरे प्रिय। आज ऐसा ही दशा है मेरे प्रिय। ये अंतिम समय का कलीसिया में ये सब क्वालिटी चल रहा है, ये सब स्वभाव चल रहा है। पौलुस जो भविष्यवाणी किया है वो ऐसे खाली पली भविष्यवाणी नहीं किया। जो घटना घट रहा है, हम इस वचन को पढ़ने से पता चलता है कि सही मायने में आज का कलीसिया का दौर ऐसा है। पास्टर का मंडली के साथ नहीं पढ़ता है, मंडली का पास्टर के साथ नहीं पढ़ता है, पास्टर के बारे में कितना गाली देते हैं, कितना क्या क्या बोल देते हैं मेरे। कठोर कठोर हो गया, वचन उनका जीवन में काम नहीं करता है। कितना सुनते हैं, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, पुराना क्रिश्चियन है, लेकिन वचन उनके जीवन में अभी तक परिवर्तन को लेकर नहीं आया है। अपने हृदय को कठोर, वचन में लिखता है जब तुम परमेश्वर का वचन को सुनोगे, उसका शब्द को सुनोगे, तो अपना हृदय को कठोर मत करना। इस्राएली लोगों ने अपना हृदय को कठोर कर लिया। इतना मिराकल देखने के बाद, इतना मिराकल, इतना आश्चर्यक्रम, इतना आशीष को देखने के बाद अपने हृदय को लोगों ने कठोर कर लिए। इसीलिए वो लोग जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनसे नाराज था। आज ये अंतिम कलीसिया के लोगों के ऊपर भी, विश्वासी लोगों के ऊपर भी, मसीह लोगों के ऊपर भी परमेश्वर आज नाराज है। फिर भी वो धीरज पकड़कर ठहराया है। इस मसीह धीरज पकड़ता है मेरे प्रियो, ताकि सबको मन फिराव का मौका मिलने पाए। कठोर के बाद हम देखते हैं भले के बेरी। भले के बेरी, भला काम जो किया होगा, अच्छा काम जो किया होगा, अच्छा प्रचार किया होगा, तो उसको बहुत सारा ताना मारता। कोई पास्टर, कोई प्रचारक का अगर कोई अच्छा वचन, प्रभु का वचन देता रहेगा, तो वही अच्छा वचन को लोग विरोध करेंगे। आज ऐसा ही तो विरोध हो रहा है कलीसिया में मेरे। वचन के बारे में जो प्रचार करता है, सत्य के बारे में जो प्रचार करता है, उसका बेरी बन जाते हैं सब। भले के बेरी। आप कुछ भलाई का काम किए होंगे तो आपके पीछे लग जाते हैं, आपके पीठ पीछे कितना बात बोल देते रहेंगे, ये बेकार का प्रचार करता है, हमें सब पता है। क्या इस मसीह के अंदर में क्वालिटी था? इस मसीह का भले का बेरी था?
क्या आपके अंदर ये इक्वालिटी है, यीशु मसीह का स्वभाव है? क्या आपके अंदर में यीशु मसीह है? भले के बेटे मेरे प्रिय, समय और नहीं है, ये अंतिम समय है और न्याय होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं विश्वासघाती। विश्वासघाती विश्वासघाती जवाब देते हैं लेकिन विश्वासघात करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं यूदास, इस्करियोत यूदास। यीशु मसीह कभी भी यूदास को कभी भी भला बुरा नहीं कहा, लेकिन बदला क्या दिया? विश्वासघात किया। विश्वासघात किया। आज विश्वासघाती कलीसिया में भरा पड़ा है। विश्वासघात उसी को कहा जाता है मेरे प्रियो। विश्वास का मतलब क्या है? जो विश्वास के अनुसार चलेगा उसको विश्वासघात नहीं कहेंगे। जो विश्वास के अनुसार नहीं चलेगा, जो आपने जवाब दिया, आपको जो कमिटमेंट किया गया होगा, पकड़ लीजिए आप एक कमिटी में हैं, आप एक संस्था में हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपका एक टीम है, आपका एक संस्था है, सब मिलकर आप कमिटमेंट करते हैं कि हमारा जो मीटिंग होगा उस मीटिंग में राइट टाइम में सबको पहुंचना है और सब अपने अपने काम को करना है। लेकिन क्या होता है, कुछ राइट टाइम में पहुंच जाते हैं और कुछ लेट में पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या? आप जो कमिटमेंट किए थे, आपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, मतलब विश्वास। ये मसीह लोगों का जीवन में है मेरे प्रियो, ये विश्वासी लोगों का जीवन में ऐसा चल रहा है। ये अंतिम समय में विश्वासघाती, उनको थोड़ा सा भी मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि मुझे सही टाइम में पहुंचना है, मुझे सही टाइम में सारे काम को करना है, मुझे जो काम दिया गया है, मुझे जो जिम्मेदारी दिया गया है, उस जिम्मेदारी को मेरे को पूरा करना है। मेरे प्रियो, अगर आप ये जगह में राइट टाइम में नहीं पहुंचते पाते हो तो आप कलीसिया को कैसे चलाओगे? विश्वासी लोगों को कैसे चलाओगे? आपको देखकर विश्वासी लोग आगे बढ़ते हैं, आपके सेवकाई को देखकर आगे बढ़ते हैं, आपके स्वभाव को देखकर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव में ऐसा नहीं था। वो जो कहता था वो करता था समय के अनुसार, और पंचुअलिटी था मेरे प्रियो। यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार चलता था, पिता की मर्जी में चलता था, वो अपनी इच्छा पर नहीं चलता था। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा अंदर में वो यीशु मसीह है? जो आत्माएं के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के संतान है बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम छोटे छोटे बातों में हम विश्वासघाती हो जाते हैं। छोटे छोटे चीज को हम पालन करने नहीं पाते और बहाना बना देते हैं, मेरा ये काम था, मेरा वो काम था, इसलिए मैं आने नहीं पाया। मेरे प्रिय, ये बहाना नहीं चलेगा। न्याय के समय में हर एक बातों का न्याय होगा। विश्वासघाती ना बने। विश्वासघाती बनेंगे तो आपका स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन डॉल हो जाएगा। आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे, आपका कलीसिया भी बढ़ने नहीं पाएगा, उल्टा आप धोखा पाओगे। यहां पर हम देखते हैं कि ढीठ, घमंडी और घमंडी। ढीठ बार बार कहने से भी वो पूरा जिद में रहेगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। क्या कर देंगे? ढीठ मतलब वो अपने जीवन में वो परिवर्तन कभी वो नहीं लाता। जिसके जीवन में वचन पाकर, वचन सुनकर, उपस्थिति में रह, प्रभु का उपस्थिति में रहकर उसके जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब वो ढीठ है। अभी तक आप शराब को नहीं छोड़ते हो, मतलब आप ढीठ हो। अभी तक आप गुटखा तंबाकू को अब नहीं छोड़ते हो, अभी तक खैनी को नहीं छोड़ते हो, अभी तक आप गाली देना नहीं छोड़ते, अभी तक आप ईर्ष्या करना, इसका मतलब ढीठ। ढीठ अभी तक आप मनमानी खाली करते हो, इसको बोला जाता है ढीठ। और घमंडी, घमंडी खाली घमंड करते रहो। मेरा पास ये है, मेरा पास वो है, मेरा पास ये है, मैं ऐसा कर देता हूं। तरक्की हो गया तो घमंडी, कलीसिया में ऊंचा पोस्ट पा गया तो घमंडी, मुझे खाली चांस मिलता है घमंडी, मुझे प्रार्थना करने का मौका मिलता है घमंडी, प्रार्थना में घमंडी, वचन पढ़ने में घमंडी, काम करने में घमंडी, कलीसिया का काम करने में घमंडी। ऐसा चल रहा है मेरे प्रिय। घमंड, घमंड, घमंडी। यीशु मसीह घमंडी नहीं था मेरे प्रिय, हमेशा पिता का महिमा करता था।
मेरे प्रियो, अपने आप को दास स्वरूप कर दिया, चेलों का पैर को धो दिया मेरे प्रियो, नम्र बना दिया मेरे प्रियो। नम्र बना दिया, दास स्वरूप हो गया, स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर धरती पर आया, मानव जाति का सेवा के लिए आया था, मेरे उद्धार के लिए आया था, चेलों को सिखाया। वो घमंडी नहीं था, यीशु मसीह घमंडी नहीं था। वो यीशु मसीह आपके अंदर में है क्या? अगर नहीं है, आप जांच में निक्कम में निकलोगे मेरे लिए। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख अभिलाषा ही के चाहने वाले होंगे। वो परमेश्वर के नहीं होंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, सुख अभिलाषा का प्रिय बन जाएंगे। क्या लिखता है? और एक बार पढ़ते हैं, परमेश्वर के नहीं वरन सुख अभिलाषा ही के चाहने वाले होंगे। सुख अभिलाषा के चाहने वाले होंगे, प्रभु का उपस्थिति में रहना ही नहीं चाहेंगे। आएंगे थोड़े समय के लिए रहेंगे, लेकिन वो सुख अभिलाषा में चले जाएंगे। कोई पार्टी साटी रहेगा, उसी दिन वचन प्रचार किया जाएगा, लेकिन वचन को ध्यान नहीं देंगे, वचन को आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर को आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, और उधर ध्यान रहेगा, टाइम देखते रहेंगे कब वचन खत्म होगा, आधा से उठकर चले जाते हैं। ये परमेश्वर का चाहने वाले नहीं है, ये सुख अभिलाषाओं का चाहने वाला है। ये अंतिम समय में ऐसा तो होता है। पास्टर अगर आपका घर में आया होगा, कॉटेज मीटिंग रहेगा प्रचार करने के लिए, तो पास्टर को आप क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म कीजिएगा आराधना को, क्योंकि हमें पार्टी जाना है, हमें जन्मदिन में जाना है, हमें वो व्रत में जाना है, क्योंकि वहाँ पर खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा पकवान मिलेगा, पार्टी साटी, डांस, सांसारिक गानों में डांस। पौलुस भविष्यवाणी किया है मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है, और ये अंतिम समय में ये घटना घट रहा है। हमें अपनी आंखों से देखा। वचन सुनने के लिए कोई नहीं बैठता है, कोई प्रचारक को बुलाते हैं, 3 दिन का कन्वेंशन रहता है, लेकिन उस कन्वेंशन में आते तो हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए बैठते हैं और भागते हैं, क्योंकि उनका दूसरा प्रोग्राम रहता है। सुख अभिलाषा, परमेश्वर के चाहने वाले आज कोई नहीं है मेरे प्रिय, सुख अभिलाषाओं का चाहने वाले हैं। क्या उन्हीं में से आप हैं क्या? ये जो जितना भी लिस्ट पौलुस ने यहाँ पर दिया है तीमुथियों में, उन लिस्टों में आपका नाम तो नहीं है? ध्यान से देखो, अपने आप को जांचो, परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। तुम्हारे अंदर में कोई यीशु मसीह नहीं है तो आप जांच में निक्कम में निकलोगे। जांच में निक्कम में निकलोगे मतलब आपको परखा जाएगा, आपका न्याय होगा, परमेश्वर न्याय करेगा। यीशु मसीह आया ना, बहुत शीघ्र आ रहा है न्याय करने के लिए। उसके बाद लिखता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लोगों को दिखाने के लिए गीत गाते रहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए अच्छा टेस्टिमनी देते रहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए पूरा वो मत मुछिए, लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानेंगे, उसका सामर्थ्य को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे मेरे प्रिय। ये अंतिम समय का लक्षण है। भक्ति का तो भेष धरेंगे। आज बहुत सारा दिखते हैं, टिकटॉक होके जाते हैं, जैसे बहुत अच्छा विश्वासी है, वो मत पूछिए तुम, लेकिन कर्मों से पता चल जाता है, बातों से पता चल जाता है कि वो कैसा मसीह है। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसका शक्ति को नहीं पहचानेंगे मेरे प्रियो। आज ऐसों से भरा है मेरे प्रियो, ऐसों से भरा है। और लिखता है लास्ट में, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से हमें अलग रहना मेरे प्रियो। पतरस जब प्रेरितों के काम में लोग 3000 लोगों को जो बपतिस्मा दिया गया, बपतिस्मा देने के बाद पतरस उनको शिक्षा दे रहा है, एक टीचिंग दे रहा है। क्या टीचिंग दे रहा है? थोड़ा सा निकालेंगे। दूसरा प्रेरितों का काम 2 अध्याय, चालीस पद। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 40 पद।
उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति और कोई नहीं है मेरे प्रिय, मसीह लोग हैं, अन्य जाति को नहीं कहा गया है। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति कौन है? ये अंतिम समय में जो पौलुस तीमुथियो के मंडली में, तीमुथियो के पत्री में जो लिख दिया कि अंतिम समय में भयानक और कठिन बातें आएंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी डिंगमार हो जाएंगे, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, लोभी, डिंगमार, ये टेढ़ी जाति को दर्शाता है मेरे प्रियो। और ये टेढ़ी जाति से हमें बचने के लिए बोलता है। अगर ऐसा ही आपके जीवन में आपके आसपास है मेरे प्रियो, तो बच के रहिएगा, नहीं तो वो भी आपको नरक की ओर ले जाएंगे। वो तो नरक में जाएंगे, आपको भी नरक में ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मन गढ़ कहानी नहीं है, ये पौलुस का भविष्यवाणी है और भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। ये अंतिम समय में हम हैं, आज ज्यादा समय नहीं है, इसलिए अपनी आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आप कहां पर गिरे हो, कौन सा जगह में आप गिर गए हो, कौन सा जगह में मैं गिर गया हूं, कौन सा जगह में मेरा भूल हुआ, कौन सा जगह में मेरा मिस्टेक हुआ है। रिपेंटेड कीजिए, अपने आप को पश्चाताप कीजिए कि मैं इस जगह में गिर गया हूं, मेरा ये भूल है, उसको सुधारिए, पश्चाताप कीजिए, मन परिवर्तन कीजिए, क्योंकि प्रभु का मैसेज है, प्रभु का वचन है, मन परिवर्तन करो क्योंकि स्वर्गराज निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। मेरे प्रियो, अगर आपको भयानक परिस्थिति से बचना है, भयानक दंड से बचना है, तो आज आइए अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करें, यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में ले आए। मेरे प्रिय, वचन में लिखता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसे ही तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और वो ऐसा ही करेगा। इब्रानी का पुस्तक 12 अध्याय 14 पद में लिखता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को देखने नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बहुत आएंगे लेकिन थोड़े से चुने हुए, मतलब थोड़े लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। क्या उस थोड़े में आप हैं? अगर उस थोड़े में आपको रहना है तो ये जो गलत काम है, जितना पौलुस बताया, जो लिस्ट बताया, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में जो लिस्ट लिखा गया है, उससे अपना जीवन को बदलिए। सारे गलत कामों को छोड़िए, बुराई को छोड़िए, घमंड को छोड़िए, लोभ को छोड़िए, लालच को छोड़िए मेरे प्रियो, और प्रभु का नम्रता को, प्रभु का स्थिरता को, प्रभु का विश्वास को अपने जीवन में पकड़े रहिए। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये अंतिम समय है और ये अंतिम समय में आज दशा को देखते हैं, कलीसिया को दशा को देखते हैं। आज ऐसा ये सारी बातें आज घट रहा है मेरे प्रियो, तो हमें अलर्ट होना है, हमें अलर्ट होना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें मन फिराना है। जक्कई की तरह मेरे प्रियो, जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो केवल यीशु मसीह को देखने के लिए गया था, लेकिन यीशु मसीह कहा आज मैं तेरे घर में आऊंगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को जब अपने घर में ले लिया मेरे प्रियो, जक्कई अस्त व्यस्त हो गया, जक्कई अस्त व्यस्त हो गया। जक्कई पतरस को देखता है, यूहन्ना को देखता है, कभी कभी यीशु मसीह को देखता है तो वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। यीशु मसीह उसको नहीं कहा कि तू ऐसा किया है, वैसा किया, वैसा किया है। यीशु मसीह उसको दोष नहीं लगा रहा है, तू ये पाप किया है, तू जबरन टैक्स लेता है, तू जबरन पैसा लेता है, ऐसा नहीं बोला। जक्कई अपने मुंह से वो इनकार करता है कि मैं एक पापी हूं बोलकर, वो अपनी गलतियों को माना मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के चेहरे से उसको पता चल गया, यीशु मसीह के चेहरे में अपना गलतियों को देख रहा है, मिस्टेक को देख रहा है, पैसा कहाँ का छुपाया है, तकिया के नीचे, खटिया के नीचे, दीवार के ये में, बक्सा में, माटी के नीचे। तो बोलता है कि प्रभु मैं जिससे जो कुछ लिया मैं उसको लौटा दूंगा। यीशु मसीह पूछा होगा मैंने तुमसे कब कहा कि ये सारे बातें? जगह वो पश्चाताप किया, वो अंगीकार किया, वो अपनी भूल को माना मेरे प्रियो। जो अपना गलतियों को मानता है, जो अपना भूल को मानता है, उसको क्षमा किया जाएगा, उसका उद्धार होगा। जब ये बातें बोला जाए कि प्रभु मैं जिससे जो जितना लिया था मैं सब कुछ होगा ना लौटा देता हूँ,
तब यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आपके घर में उद्धार आया है? क्योंकि यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमको उद्धार दिया है। आज हमारे पास बाइबल है, हमारे पास वचन है, हमारे पास वचन का ज्ञान है, लेकिन आज तक हम मन नहीं फिराए हैं, अपने अपने पापों से मन नहीं फिरा, अपने गलतियों को नहीं मानते हैं और परमेश्वर का बैरी होकर हम अपना जीवन को बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, यही समय है, यही मौका है। अगर आज परमेश्वर का वचन को आप सुन रहे हो तो अपना हृदय को कठोर मत कीजिए। सुन लीजिए, मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए। देखिएगा प्रभु आपको माफ करेगा और आपको विश्वास में और मजबूत करेगा। जब उसका गुप्त आगमन होगा आप जाओ। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करें। आइए छोटा सा